जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी बड़ी मजबूत 52 वीक लो के आसपास काम कर रही है। मजबूत इन द सेंस कि उस कंपनी का बिजनेस बड़ा ही शानदार है। देखिए, एक गलती ज़्यादातर लोग कर देते हैं क्या कि वो नेट प्रॉफिट देखने के बाद, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने के बाद, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने के बाद, डेट देखने के बाद या कुछ और पॉइंट्स ऐसे देखने के बाद, रेवेन्यू देखने के बाद उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये कंपनी तो थोड़ा ही प्रॉफिट दिखा रही है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कभी कभी बड़ी भारी भूल हो जाती है, क्योंकि जिस कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में बढ़िया काम करेगा, आने वाले टाइम में बढ़िया काम कर सकता है, अनुमान है अगर, तो अगर उसका प्रॉफिट भी कम है तो ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि उस शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेजी बनती है, बहुत बढ़िया पैसा बन जाता है उसके अंदर। इतनी बड़ी तेजी बन जाती है कि लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते रहते हैं, फिर भी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी बन जाती है। अगर आपने कोई ऐसा शेयर खरीद के रखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का या फिर जो भी कंपनी आपके पास है उसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकता है, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, चर्चा यहाँ पर होने वाली है एजुकेशन पर्पज़ से, ज्ञान आपको मिलने वाला है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। आप ये बिल्कुल ना सोच लें कि आज ये शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कल भागने वाला है या उसके बाद भागने वाला है, नहीं। आप पढ़िए, कंपनी के बारे में जानकारी निकालिए, आपको जब अच्छा लगे, सही प्राइस आपको मिले, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना होता है। एसआईपी मोड पे काम करना होता है। चलिए, नेट प्रॉफिट देखिए 5 करोड़ का इस कंपनी का है। कंपनी का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार देख लीजिए कि कंपनी का फंडामेंटल कैसे हैं। कंपनी के काम के बारे में भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 5 करोड़ हो गया जून क्वार्टर के अंदर। पहले 39 करोड़ का था, उससे पहले 41 करोड़ का था, उससे पहले 53 करोड़ का था, उससे पहले 84 करोड़ का था। आप कहेंगे ये क्या चीज़ देखने को मिल रही है, 84 से हुआ 53, 53 से हुआ 41, 41 से हुआ 39 और 39 से सीधा ये क्या हो गया। जैसे जैसे प्रॉफिट गिर रहा है वैसे वैसे शेयर भी गिर रहा है मजबूत शेयर, उसका बिजनेस बढ़िया है। चलिए, चर्चा करेंगे यहाँ पर, पूरी डिटेल में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। चलिए, इसी तरीके से हम इस कंपनी का देख लेते हैं कि किस तरीके का जून क्वार्टर के अंदर एक साल पहले नेट प्रॉफिट था, कितना रेवेन्यू था। एक साल पहले 699 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 816 करोड़, 853 करोड़, उसके बाद देखेंगे 859 करोड़, अभी देखेंगे 800 की रेंज ही थी, वो रेंज भी टूट के 640 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर कंपनी के अंदर क्या हुई है कि यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी दिक्कत हो गई है कि अभी तक क्या होता था कि खर्चे एक लिमिट में होते थे, क्योंकि रेवेन्यू अब गिर गया, लेकिन खर्चे के अंदर कोई कमी नहीं आई। 640 करोड़ का यहाँ पर सेल्स हुई है और 608 करोड़ का खर्चा कंपनी ने दिखा दिया। अब ऐसा नहीं कि कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो गई या ख़त्म हो गई, नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ का हो गया। पहले कितना होता था, 73 करोड़, 72 करोड़, अच्छा होता था पहले। हम कह सकते हैं कि लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा का था, और वो 70 करोड़ से सीधा 71 करोड़ हो जाए तो फिर आपको मालूम ही है क्या होता है, शेयर के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। चलिए, थोड़ा कुछ और देख लेते हैं इसके अंदर। रिजर्व देख लीजिए एक बार, 1300। देखिए, कंपनी बहुत बढ़िया है, इस चीज़ को याद रखें। 1345 करोड़। बोरोइंग कितनी है, 195 करोड़ की। FIDIs क्या नाराज़ हो गए हैं, वो भी एक बार देख लीजिए यहाँ पर। FIs की होल्डिंग 16%, 17%, 17, 18, 18, 18, 19% से भी 16% यहाँ पर हुई है। चलिए, और यहाँ पर देख लेते हैं DIC की एक्टिविटी है 10% से सीधा सीधा बढ़ते बढ़ते पहुँच गया 19%, और 19% से अब देखिए माल यहाँ पर निकालना शुरू कर दिया है DIS ने। आप कहेंगे क्या माल निकाल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो शेयर नीचे गिर रहा है, तो माल निकालने से क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए, वो अलग अलग प्लेयर का अलग अलग अपना हिसाब रहता है। देखिए, किसी कंपनी से निकल कर हो सकता है उनको कि कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, वो नुकसान लेके कहीं दूसरी जगह बेच देते हैं। समझ बताइए। देखिए, कहीं पर वॉरेन बफेट को लगा होगा ना पेटीएम के अंदर, उन्होंने बेच दिया नुकसान के अंदर। अगर वो नुकसान के अंदर नहीं बेचते तो हो सकता आने वाले टाइम में प्रॉफिट बन जाता, लेकिन हो सकता कोई उनको ऐसा शेयर मिल रहा हो कि वहाँ से नुकसान लेने के बाद जितना पैसा बचता है अगर उसमें लगा देते हैं तो उतना सारा नुकसान कवर हो जाए। सारी चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए, तो शेयर का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड 414 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आज की गिरावट के बाद ये 52 वीक लो के आसपास आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक लो 406 रुपये के आसपास है, तो ये वहीं के आसपास कामकाज कर रहा है। 875 रुपये का हाई था, कितना, 875 रुपये का हाई, एक साल का हाई, और आज 406 रुपये के आसपास इसने लो बना दिया है। कितना, 406, और अभी कितना चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 414 रुपये चल रहा है, तो उसके आसपास ही है, 406 रुपये के आसपास ही है।
तो आपको बात ये समझ में जानी चाहिए कि आज फ्रेश लो इस कंपनी ने बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब रिजल्ट्स खराब आ गए, आगे भी खराब आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि लगातार पिछले 1 साल से लगातार इसके अंदर प्रॉफिट गिर रहा है। रेवेन्यू तो अभी गिरा है, देखिए रेवेन्यू के अंदर गिरावट नहीं है, इस चीज़ को याद रखें। रेवेन्यू बराबर था, इस वाले क्वार्टर के अंदर ज़्यादा गिरावट हुई रेवेन्यू के अंदर, ये भी आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ पर भी, ठीक है। अब देखिए गिरते गिरते जब गिरता ही रहेगा तो मार्केट कैप भी देखिए कितना हो गया, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। तो थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री भी एक बार देख लीजिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो अच्छी खासी तेजी है। कभी कितने का शेयर होता था, लेकिन हम देखने की कोशिश नहीं करते हैं। कभी भी कोई भी इंसान आप में से ये नहीं देखेगा कि इसने पिछले 5 महीने में, पिछले 5 साल में कितना पैसा बना के दिया है। मैं बोलूँ कि 12 गुना पैसा कर दिया है इसने पिछले 5 साल में, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पिछले 1 साल का देखेंगे, 6 महीने का देखेंगे, बस वही देखना है। पिछले 5 साल का नहीं देखेंगे, और जबकि देखना चाहिए। अगर 5 साल में इतना पैसा बना के दे चुका है तो रुक जाना चाहिए। नहीं जी, दे रहा है तो कुछ बढ़िया काम चल रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है, काम बढ़िया था, देख लीजिए, रुक गया ना काम, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लगातार शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न इस शेयर ने बना के दिए हैं। इतना पैसा बना के दिया है, ऑल टाइम में आप देख के हिल जाएंगे। 53,000% के रिटर्न बना के दे दिए, 53,000% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, ठीक है। तो मजबूत तो कंपनी है, गिरावट पर इस समय आपको मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अभी आप इथेनॉल के बारे में देखेंगे, आगे अलग अलग न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है कि इथेनॉल अभी जो पेट्रोल के अंदर मिलता है, गाड़ियों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो देखिए ग्लोबली अगर बात करें, इथेनॉल की बड़ी डिमांड है और पेट्रोल में मिलता है, ऐसा नहीं कि अभी पहली बार मिला है, काफ़ी समय से मिल रहा है। और आने वाले टाइम में ये भी बोला जा रहा है कि बिल्कुल गाड़ियाँ इस तरह की बनेंगी जो इथेनॉल से ही चलेंगी, ठीक है। कुछ दिक्कत परेशानी होगी, उसको सुधार किया जाएगा। फिलहाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इथेनॉल, ठीक है, जिसकी डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। क्या इथेनॉल के काम के अंदर ही कंपनी काम करती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। आप कहें कि इथेनॉल का ही प्रोडक्शन कंपनी करती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी काम कंपनी करती है, ठीक है। बायो एनर्जी से 71% का रेवेन्यू कंपनी निकालती है, ठीक है। बायो एनर्जी में आप इथेनॉल प्लांट देख सकते हैं, कंप्रेस बायोगैस देख सकते हैं, फ्यूचर फ्यूल्स, ठीक है, मैरिन बायोफ्यूल्स, बायो हाइड्रोजन, इन सभी के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा तो यही है कि वाटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, कंपनी इस तरीके के सिस्टम प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनी को, जो कि अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि बात करें कि बेस्ट, देखिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहां पर जो कूड़ा कचरा निकलता है, पानी गंदा निकलता है, तो ऐसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है जो ऐसा सिस्टम बना के दे दे जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करे, ठीक है। इसके अलावा गैस होती है, गैस को भी पूरी तरीके से उसको ट्रीटमेंट करना है उसका, ठीक है, ठीक है। जो गंदी गैस निकलती है उसका ट्रीटमेंट करना है, ऑयल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, तो इन सारी कंपनियों के अंदर इस कंपनी की बड़ी डिमांड है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो इस कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, ठीक है। डोमेस्टिक रेवेन्यू 80% है, तो डरने और घबराने वाली नहीं है, जैसे कि टैरिफ वगैरह से लोग डर जाते हैं। एक्सपोर्ट भी करती है, 20% का एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो बढ़िया कंपनी की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल मिला के अलग अलग क्लाइंट इस कंपनी के हैं काफ़ी सारे। शुगर वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस कंपनी की क्लाइंट हैं। त्रिवेणी की बात करें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बजाज हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इससे रिलेटेड हैं। और कंपनी का बात करें तो अभी हाल फिलहाल में देखिए लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक चीज़ और देख लीजिए, इस कंपनी के अंदर ग्लोबल जितना भी इथेनॉल प्रोडक्शन होता है उसका टोटल का 10% ये कंपनी करती है, टोटल का 10% ये करती है, ठीक है। तो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है SJVN। इस शेयर को 30 रुपये से कवर किया जा रहा है, 30 रुपये के आसपास से फिर इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और कितना इसने ऊपर की तरफ हाई मारा था, आप देखेंगे कि 150 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच गया था। कितना, 148 रुपये, 30 रुपये के आसपास काफ़ी समय से 30 रुपये से नीचे ही मंडरा रहा था। फिर ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे है, उसके बाद तेज़ी बनी, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी बनी, 30 रुपये से इतना बड़ा पैसा बना के दिया और ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी थी, रुक नहीं पाई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, शेयर नीचे गिर गया। और गिरने के बाद भी शेयर ने नीचे की साइड से अगर देखते हैं तो 82 रुपीज़ के बाद से शेयर ने बढ़िया पैसा यहाँ पर आपको बना के दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कितने परसेंट बना के दे दिया, फिर दोबारा से एक बार ये देखिए 26%। तो एक शेयर, मैंने आपसे क्या बोला कि एक शेयर मल्टीपल टाइम आपको पैसा बना के देगा। शर्त ये है कि अच्छी खासी गिरावट उस शेयर के अंदर ढूंढ ले और उसका बिजनेस बढ़िया ढूंढ ले। जब एक बार बड़ी तेजी बन जाए उससे निकलने की कोशिश करें, कोई फायदा नहीं, गिरावट देखने को मिल सकती है। बड़ा ही लॉन्ग टर्म का आपका विचार है कि 10 साल 20 साल का, वो बात एक अलग हो जाती है। SJVN की बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है।
तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं कि 38,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। अभी हाल फिलहाल में तेज़ी बनाई है इस शेयर ने। और इस कंपनी के रिजल्ट्स को अगर आप देखते हैं तो रिजल्ट्स में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको पैदा हो जाएगा अगर आप आर्टिकल वगैरह देख लेते हैं। तो कल आपने आर्टिकल देखा होगा तो आप तो भाग गए होंगे छोड़ के, लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर मैंने देखा कि इसको मत देखिए, ड्रॉप 36 क्या प्रॉफिट 36% ड्रॉप हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इससे बात नहीं बनेगी, मेन काम क्या है, हायर रेवेन्यू एंड मार्जिन। अब देखिए पूरा बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। इस चीज़ को देखेंगे तो आप या तो सेल मारनी शुरू कर देंगे या अगर आपके पास शेयर होगा तो आप बेच कर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर मजबूती क्या चीज़ देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें तो देखिए जो जून क्वार्टर होता है वो ज़्यादातर केस में अच्छा ही होता है, क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लोग इस्तेमाल करते हैं। घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर की अगर बात करते हैं, या फिर आप रेफ्रिजरेटर की, एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, लगातार चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। एक साल पहले देखेंगे 870 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1026 करोड़, फिर गिरावट 671 करोड़, उसके बाद 504 करोड़। तो मज़ेदार बात क्या है कि बड़ी गिरावट के बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, वो भी जस्ट डबल। यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट डबल हो गई है 90% की। तो एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भी तब भी यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा है, एक क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, तो रिजल्ट्स तो यहाँ पर ओके ही है। कंपनी ने खर्चों पर कमांड किया जिसकी वजह से कंपनी ने 707 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया। देखिए 828 करोड़ का था पहले एक बार, उसके बाद 464 करोड़, फिर 241 करोड़, एक साल पहले देखिए 646 करोड़। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया एक क्वार्टर को छोड़ के, 2 क्वार्टर को छोड़ के, बाकी के पीछे काफ़ी के अगर देखें तो पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो एक क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से ज़्यादा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार कंपनी का देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जो कि 77% कम से कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर खेल थोड़ा सा बदल जाता है। क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देखिए 385 करोड़ का है। कितना? 385। पहले क्वार्टर में नुकसान था, आपका प्रॉफिट हो गया इसलिए भी खुश है। इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है और एक साल पहले वाले क्वार्टर से कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं कहीं पर देखिए माइनस में दिखाया, कहीं पे 21 है, कहीं पे 25 है, कहीं पर 41 है। तो 41% का टैक्स देने के बाद भी 238 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने क्या दिखा दिया? नेट प्रॉफिट। तो इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है। इन वाले क्वार्टर से कमज़ोर है और इस वाले क्वार्टर से भी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इन कमज़ोरी को देख कर आप कमज़ोर ना हो, आपको कमज़ोरी को दूर करने का इलाज यही है कि आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि सिर्फ एक क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से अच्छा है। तो रिजल्ट्स अच्छे ही थे, लेकिन सही से लोग चेक नहीं कर पाए क्योंकि कन्फ्यूजन था यहाँ पर। नेट प्रॉफिट को देखकर यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो गए, लेकिन नेट प्रॉफिट में मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, नेट प्रॉफिट ना देखकर हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार जरूर देखा करें, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने की आदत डालिए और रेवेन्यू को देखने की आदत डालिए। ठीक है, सारा ही देख लें एक नज़र में। अगर रिजल्ट किसी की रिसर्च कर रहे हैं तो सही से देख ही लें। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। कोई ऐसा नहीं कि आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।